अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद मजीद और प्रोग्राम है आज की कहानी। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोनों सहेलियां थीं और पढ़ाई भी खूब कर रखी थी, ज़माना शनास थीं। वुमेन क्लब में भी हर फंक्शन हर मीटिंग में पेश हुआ करती थीं। नफासत, नज़ाकत, रख रखाव, मुरव्वत सब कूट कूट के भरा हुआ था। फिर हकूक़े निस्वां पर उनके लेक्चर तो सबको हैरान कर देते थे। छोटी उम्र की शादियों पर उनके मुजाहरे, बेजोड़ शादियों पर वावेला और फिर जहेज़ को लानत करार देते हुए नहीं थकती थीं। जहेज़ को लानत करार दिलवाने में बड़े बड़े पोस्टर, ड्रामे, जलसे, जुलूस, सेमिनार आए दिन कुछ न कुछ करती और यही उनकी पहचान थी। मेज़ पे बैठी सब मेंबरान को मिसेस निहाल ने बताया कि वो अपने बेटे की मंगनी करने कराची जा रही हैं और फिर सब सहेलियों और मेंबरान क्लब ने मुबारकबाद दी। और फिर सबको मिसेस रबाब का ख्याल आया कि वो अब तक नहीं आई। मालूम हुआ कि उनके बेटे का रिश्ता होना था और वो चट मंगनी और पट ब्याह के चक्कर में थी। अगले 10-12 दिन वो लोगों में बहुत मसरूफ़ रहीं, मुलाकातों के सिलसिले रहे। और फिर वो जब मिसेस निहाल कराची से वापस आईं तो उन्होंने सोचा कि अब सबको मिला जाए और वो मिसेस रबाब को मिलने के लिए चल निकली। गले में नेकलेस खूबसूरत था, कपड़े खूबसूरत थे, डायमंड जड़ाव वाले थे, जबकि मिसेस नायाब ऐसी नहीं थी। लेकिन उसी वक्त मिसेस कमाल का फ़ोन आया और सब मेंबरान क्लब को उन्होंने कल मिलने का बताया और फिर सब अपनी अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ हो गई। दूसरे दिन मिसेस नायाब आईं, बहुत खुश थीं। सब ने उन्हें बेटे की मंगनी की मुबारक दी। उस वक्त मिसेस निहाल भी आ जाती और फिर मंगनी की बातों के दौरान सब ने बताया कि इतवार को बेटे की शादी कर रही हैं। सब इतनी जल्दी, सब ने हैरानी से पूछा और फिर बात आई गई हो गई। मुबारकबाद के सिलसिला शुरू हो गया। 10-12 दिन वक्त पर लगाए उड़ गया। मिसेस निहाल ने फ़ोन मिलाया और मिसेस नायाब को मुबारक दी और उनके घर आने का प्रोग्राम बता दिया। मिसेस रबाब ने खुशदिली से दावत दी और फिर वो मिसेस नायाब के पास रवाना हो गई। मिसेस नायाब, एक बात बताइए, चट मंगनी पट ब्याह खैर तो थी? तजस्सुस भरा सवाल उन्होंने कर दिया। मुझे लगता है उन्हें शादी वगैरह से ज़्यादा जहेज़ की फ़िक्र थी। और उन्होंने फिर पूछ लिया, तैयारी तो कर रखी होगी आपने पहले से? अच्छा, वैसे एक बात बताइए, उन्होंने अपनी बेटी को जहेज़ में क्या क्या दिया है? ये बात सुन के मिसेस नायाब ने हैरानी से देखते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे भाई, टेक्सटाइल डिज़ाइनर है और उसके वालिद साहब उसे कोई बुटीक वगैरह बना के देना चाहते थे, लेकिन नहीं, अब शायद वो कोई यूनिट लगा के देंगे। हमने साफ साफ मना कर दिया कि हम कुछ नहीं लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जो देना चाहें आप अपनी बेटी को दे सकते हैं। हमारी कोई डिमांड, हमारी कोई फरमाइश नहीं। भाई, उन्होंने तो अपने दामाद को, ये पता है मेरे बेटे को आजकल जो गाड़ी दी है, बस वो ना ही पूछो। ये जो बाहर खड़ी है ना, ये मेरे बेटे की गाड़ी है। बाकी देखें शादी पे क्या करते हैं। आप भी तो बताइए ना। अरे, हमारी बहू के मेके वालों ने तो हद कर दी। यूँ समझे अपना सारा अकाउंट ही हमें दे दिया। हम तो उस दौलत को संभाल कर निहाल हो रहे हैं। फजर की वालिदा ने 20 साल चूल्हे की हरारत में पाली हुई बेटी हमारे हवाले कर दी है। उसके अब्बा ने गोद में उठा के प्रेप क्लास में लेके जाने वाली बच्ची को MA तक के तमाम सर्टिफिकेट और डिग्रियों और तमाम इनामात अपनी बेटी के साथ हमारे हवाले कर दिए हैं। उसके बहन भाइयों ने उसकी मासूम ख्वाहिशों और शरारतों की एल्बम भी हमें दी है। उसके अब्बा ने तो तोतली ज़ुबान में उसकी फरमाइशों को, बहन भाइयों से होती हुई गपशप की लज्जतों को, उसकी माँ के हाथों से पक्की हांडी की तरकीबों, जवानी से बुढ़ापे तक उसके बचपन की जवानी से की हर तकरीब में उसकी खुशी, मुस्कुराहट और रूठना भी हमारे नाम कर दिया है। उसकी मासूम मुस्कुराहटों के हमारे दरो दीवार के हवाले कर दिया है उन्होंने। अब हम हैं कि ये सब चीज़ें समेट कर नहीं थक रहे। हमारे घर में आप यकीन कीजिए इन सब चीज़ों को रखने की जगह कम पड़ रही है, इसलिए हमने सब दिल में रख लिया है। वैसे भी आपको तो याद है ना,
हम तो शुरू से ही जहेज़ के ख़िलाफ़ हैं, अमल भी तो करना पड़ता है ना। मिसेस निहाल ने बातों बातों में दुपट्टे से अपने बाजू पर हीरों से जड़े हुए वो कड़े छुपाने शुरू कर दिए जो वो बेटे के ससुराल से लाई थीं और इन्हें दिखाना चाहती थीं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने उस लिबास को भी छुपाया जिस पे हीरे जड़े हुए थे, और फिर वो हाथ उल्टा करके बैठ गईं जिसमें वो हीरे से जड़ी अंगूठियाँ भी दिखाना चाहती थीं। और फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से उठ गईं कि अब उनका वहाँ बैठना गवारा नहीं हो रहा था। रिपीट। और फिर कुछ देर बाद वो वहाँ से उठ गईं क्योंकि अब उनसे वहाँ बैठना गवारा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो भी तो जहेज़ न लेने की अलमबरदार थीं। आज की कहानी आपने सुनी, माशरती कहानी थी, जहेज़ की लानत को किस तरह ख़त्म किया जाए। कहानी यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपनी मोहब्बतों में याद रखिए। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।